गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, मैंने आप लोगों को गिनती में एक अभ्यास दिया था जिसे आप लोगों को हिंदी अंक में और हिंदी शब्द में लिखना था। उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार इसका आंसर देकर बता दे रही हूँ कि सही आंसर किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर हिंदी अंक में लिखे हुए थे 5, ये है 5 यानी 5। तो हिंदी शब्द में आपको यहाँ पर लिखना था इस तरह से 5। 5 का स्पेलिंग इस प्रकार से होगा हिंदी अंक में। ये है 7 यानी 7, तो यहाँ आपको लिखना था 7। ये है 9 यानी 9, आपको यहाँ इस तरह से लिखना था। ये है 11 11, आपको यहाँ 11 स्पेलिंग इस तरह से होगा, ग में आकार नहीं होगा। 16 16, 16 का स्पेलिंग ये होगा। ये है 17 यानी 17, 17 का स्पेलिंग स, त्र और ह। ये है 19, आपको 19, 19 का स्पेलिंग यहाँ इस प्रकार से होगा, आधा न और पूरा न संयुक्त होगा। 26 26, 26 में भी आधा ब और पूरा ब संयुक्त होगा। 27 27, 27 आपका इस तरह से होगा, त और त संयुक्त 27। ई में ऊपर में रैफ होगा और ये है 28 28, 28 आपका इस तरह से होगा। तो ये थे आपके स्पेलिंग। आप एक बार स्पेलिंग को मिला लीजिएगा। यहाँ ट में हलंत होगा, ठ में आकार और ई में ऊपर रैफ होगा। तो ये कठिन है थोड़ा स्पेलिंग, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। 17 19 26 27 और 28 इस प्रकार से होने चाहिए थे। अब है नीचे दिए गिनती को हिंदी अंक में लिखे। यहाँ पर हिंदी शब्द लिखे हुए हैं और आपको यहाँ पर उसके हिंदी अंक लिखने थे। जैसे 3, तो 3 आपका इस प्रकार से इधर होगा। 6, 6 का इधर से आएगा। 8, 8 आपका ऐसे होगा। 13 13, 13 आपका इस तरह से होगा। 15 15, 15 आपका इस तरह। 18 18 आपका इस तरह से आएगा। 21 21 आपका ऐसे। 24 24 इस तरह से लिखना था। 25 25 इस तरह से और 27 27 आपका इस तरह से। तो ये आपके सही आंसर थे, आप एक बार देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये सही आंसर लिखने थे। बच्चों, मैंने आप लोगों को निबंध लिखना सिखाया था। मैंने आप लोगों को पॉइंट्स में निबंध लिखना सिखाया था ताकि आपको जल्दी याद हो जाए और आप सेंटेंस को अच्छी तरह से लिखना भी सीख जाएं। ऐसे निबंध पॉइंट्स में नहीं लिखे जाते हैं, हमेशा पैराग्राफ में होते हैं। लेकिन जल्दी याद करने के लिए, चूँकि आप छोटे क्लास में हैं और निबंध को अच्छी तरह से सीख जाने के लिए मैंने पॉइंट्स में आप लोगों को लिखना सिखाया था। आज मैं निबंध को रिक्त स्थान के रूप में आप लोगों को दे रही हूँ और ये एग्ज़ाम में आप लोगों का आएगा भी, तो आप इसे अधूरे निबंध को पूरा कर लीजिएगा। यहाँ कोई भी वर्ड्स आपके नहीं दिए हुए हैं, आप खुद से उचित शब्द ढूंढकर यहाँ आप उसे
भरिएगा और इस निबंध को पूरा कीजिएगा। जैसे मैं कक्षा डैश का छात्र हूँ, तो यहाँ आप जिस क्लास में पढ़ते हैं यहाँ हिंदी में आप उसे लिखिएगा। मैं डैश अपना स्कूल बैग लेकर डैश जाता हूँ। तो यहाँ क्या उचित शब्द होगा जिससे ये सेंटेंस शुद्ध हो जाए, तो ये आपको ढूंढना है और खुद ढूंढ कर आपको लिखना है। तो इस तरह से यहाँ मैंने करीब 10 सेंटेंस आपको दिए हैं। मैंने आप लोगों को लिखना भी सिखाया था, तो आप उसी के आधार पर उचित शब्दों के आधार पर उचित शब्द ढूंढकर आप यहाँ इन खाली स्थान को भरिएगा, जिससे ये सारे सेंटेंस आपके शुद्ध हो जाएं। वाक्य आपके अशुद्ध नहीं होने चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर उचित शब्दों को लिखना सीखिए। इससे आप सेंटेंस को बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये कार्य आपको करना है। इसका आंसर मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगी। फिलहाल आप ये अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।